टुडे योर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इट मीन्स कि इकॉनमी वो प्लेस होती है जो लोगों को लाइवलीहुड ऑन और उसको स्पेंड करने का मीन्स प्रोवाइड करती है। और जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ करते हैं तो इस सोशल साइंस की स्टडी को ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, उसका मेन रीज़न है स्केर्सिटी। The main reason for study of economics can be simplified to a single word: scarcity. Scarcity means it refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Economics is concerned with selection of resources under condition of scarcity. It means scarcity क्या है कि जब एक किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है, तब हम कहते हैं कि उस रिसोर्स की स्केर्सिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी इकॉनमी में वाटर की कमी है, वाटर की सप्लाई कम है और लेकिन उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर किसी को वाटर चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे में हम इकोनॉमिक्स टर्म में इसे कह सकते हैं कि वाटर की स्केर्सिटी है, और देयर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। इसी से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब रिसोर्सेज, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दिस 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Economizing of resources, it refers to making optimum use of the available resources. यहाँ आप देख सकते हो, आप यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ एक इंसान है, इसने कैप पहना है, लेकिन जो कैप का शेड जो आपको दिख रहा होगा ये बैक साइड है, और इसके पास गॉगल्स भी है, लेकिन फिर भी ये धूप से बचने के लिए अपना हाथ यूज़ कर रहा है। इट मीन्स ये पिक्चर हमें क्या शो कर रही है कि उस लड़के के पास सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन स्टिल वो उसको यूज़ नहीं कर रहा। तो और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो, इस इंसान को वॉल के उस पार देखना था और उसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, तो उसने जो वहाँ लैडर पड़े थे उसी को इकट्ठा करके अपना एक टूल बना लिया। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या प्रोवाइड करती है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हों उनको प्रॉपर कैसे यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रॉब्लम क्वेश्चन ये उठता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही क्यों है। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। कि एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हम क्या चूज़ करें, और उसी के साथ साथ हमारी ऐसी प्रॉब्लम चूज़ करें जिससे हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कंप्लीट हो। अब देर आर थ्री रीजन्स behind economic problem. Reasons for economic problem, number 1 is scarcity of resources, जो हमने पहले ही पढ़ा, जिसमें मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल भी दिया था जब रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है। सेकंड इज रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। Unlimited human wants are never ending, that is they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new wants emerges. यानी जब human wants हैं वो unlimited होती हैं, जैसे ही हमारी एक नीड पूरी होती है वैसे ही हमारी दूसरी नीड इमर्ज हो जाती है, और वो पहली नीड से ज़्यादा इंटेंस भी होती है। जैसे अगर किसी के पास खाने की कमी है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि कहीं मुझे खाना मिल जाए। जब उसे खाना मिल जाता है तो उसकी नेक्स्ट नीड होगी कि अब खाना तो मिल गया, कपड़े भी अच्छे मिल जाए, कपड़े मिलते हैं तो फिर घर भी अच्छा मिल जाए, कार भी मिल जाए, एसी भी मिल जाए, और इसी तरीके से हमारी जो वांट्स है वो बढ़ती जाती हैं और हम कभी भी उतनी चीज़ों में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। द थर्ड मोस्ट रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अल्टरनेटिव यूजेस. Resources are not only scarce but they can also be put to various uses. It makes choice among resources more important. अब हमें पता है कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, चीज़ें कम हैं, तो हमें उसका अल्टरनेटिव यूज़ कैसे करना है। अगर जैसे हम प्रायोरिटी जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उसके अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे हो, तो अगर मैं प्राइस को प्रायोरिटी दूँ, अगर मैं प्राइस को आगे रखूँ, तो मुझे चाहिए कि अगर मुझे सस्ते में ही मिल जाए चीज़ तो मैं प्रेफर करूँगी ट्रेन या बस इंस्टेड ऑफ प्लेन। लेकिन अगर मैं पैसे को प्रायोरिटी ना देकर टाइम को प्रायोरिटी दूँगी तो आई विल गो विथ प्लेन। ठीक है, तो हमें अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि हम क्या चूज़ करें, एंड उसी को एक चीज़ को रिसोर्स को छोड़कर हम दूसरा प्रेफर करते हैं प्रायोरिटी के बेस पे, तो दैट इज़ नोन एज अल्टरनेटिव यूज़।